तो नागपुर में उस समय यात्रा थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जान की बाजी लगा देंगे और तिरंगा वहाँ फहराएंगे, और हमने माँ का दूध पिया है, वो कहा ही था और किया भी था। बहुत गौरवमयी परंपरा है। देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी के अमृत उत्सव को मनाने जा रहा है। मैं इसके पीछे की एक लाइन की भूमिका और रखना चाहता हूं। 9 अगस्त 1942 देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त 2017 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सदन में कहा था कि ये 75 वर्ष जिस तरह देश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1942 को संकल्प लिया था देश की आज़ादी का, और 5 साल 5 दिन बाद द्वितीय विश्व विजेता, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा था। उनका वो भाषण देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक। और आज 5 साल 5 दिन यानी उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि की बात की थी, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुसरण को आगे बढ़ाता हुआ, ये वही युवा मोर्चा है कि जब पाकिस्तान आतंकवादियों की खेप भेज रहा था, तो ये युवा मोर्चा उमा भारती जी के नेतृत्व में देश के सीमाओं पर मानव दीवार बना रहा था। मेरे को याद है 94 देश की सीमाएं सुलग रही थी, चाहे वो कश्मीर, चाहे पंजाब, चाहे असम। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरमुंडों की वॉल, ह्यूमन वॉल बनाई थी। जब कश्मीर में संकट आया था, तो तब युवा तिरंगा यात्रा लेकर पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। आज युवा मोर्चा एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आपके सामने आया है, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि आज का नौजवान देश के अंदर जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ, उसी तरह जिस तरह 9 अगस्त 1942 को देश के क्रांतिकारियों ने शपथ ली थी कि हम इस चुनौती को, अंग्रेज नामक चुनौती को, एक विदेशी नामक चुनौती को हर हालत में हटाएंगे। तो बड़े बड़े अखबार लिखते थे जो अंग्रेजों के पालक थे कि द्वितीय विश्व विजेता जिसको हिटलर नहीं हरा सका, भारत के ये छोटे छोटे क्रांतिकारी कैसे हरा पाएंगे। लेकिन मित्रों, द्वितीय विश्व विजेता जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसको भारत के क्रांतिकारियों ने हराया, और भारत 5 साल 5 दिन में आज़ाद हुआ। आज हमारे पास प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मार्ग रखा है, एक संकल्प दिया है जिसे सिद्धि तक पहुंचाना है। जो टारगेट किसी व्यक्ति का नहीं है, वो टारगेट पूरे देश का है। वो टारगेट देश के प्रधानमंत्री ने सदन में रखा है। वो संकल्प लिया है गंदगी मुक्त भारत का, गरीबी मुक्त भारत का। वो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने जाति पाति के विष मुक्त भारत का, क्षेत्रवाद के विष मुक्त भारत का, भय मुक्त भारत का, भूख मुक्त भारत का।